कभी ये सोचा है कि फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हो या फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है और तुम्हें लगता है कि बस 5 मिनट स्क्रॉल करूँगा, 1 घंटा, फिर 2 घंटा या कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है, मगर तुम फ्री नहीं होते। तुम प्रोग्राम्ड होते हो और हर बार जब तुम फ़ोन उठाते हो तो तुम्हारे दिमाग को वो सिग्नल मिलता है कि अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये फीलिंग और इस फीलिंग का आइडिया तुम्हें कभी नहीं होता और तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कितनी देर से स्क्रॉल कर रहे हो। दिमाग के इस ट्रैप को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन पे काम करता है, ना कि रियलिटी पे। जब तुम नई नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हो, तुम्हारा दिमाग एंटिसिपेट करता है और एंटिसिपेशन की फीलिंग ही तुम्हें हुक कर देती है। तुम कंटेंट नहीं देख रहे, तुम अलग कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल तुम्हारे दिमाग को एक माइक्रो रिवॉर्ड देता है और तुम ग्रेजुअली एडिक्टेड हो जाते हो। ऐप्स भी इसी तरह डिज़ाइन की गई हैं कि तुम इनसे निकल ही ना पाओ। इन्फिनाइट स्क्रॉल, कलर्स, वाइब्रेशन, टाइमिंग्स, थीम्स, लाइक्स और नोटिफिकेशन सब इसीलिए हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहो। तुम समझते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम एक एल्गोरिदम के अंडर हो जो तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक कर लेता है। जैसे एक स्लॉट मशीन अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड देती है, वैसे ही ऐप्स तुम्हारे डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं और तुम्हें बस स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर कर देते हैं। तुम बस देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक्सपेक्ट कर रहा है। कंट्रोल लूज होने के रीज़न बहुत सारे हैं, मगर उसे समझना सिर्फ एक और सिंपल वर्ड में, विल पावर मैथ। तुम सोचते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब तुम थक जाते हो, तुम्हारा दिमाग डिसीजन लेता है कि बंद कर देता हूँ। स्ट्रेस, अकेलापन ट्रिगर होता है और बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो और रात को फ़ोन का यूजेज और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तुम्हारे ब्रेन के लिए नाइट स्क्रॉलिंग का मतलब होता है डोपामाइन हिट्स के बिना तुम डिस्कम्फर्ट फील करोगे और तुम नेचुरली फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। ये सिर्फ तुम्हारे फोकस और मेमोरी को इफ़ेक्ट भी करता है। अटेंशन स्पैन कोलैप्स कर जाता है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में तुम अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर देते हो और डोपामाइन डिटॉक्स मिथ्स तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। तुम पहले बोर होते हो और अब बोर होने से डरते हो। तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म डोपामाइन की वैल्यू को लॉन्ग टर्म फोकस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रेफर करता है। तुम ऑफिस की या स्टडी इन्वायरमेंट में 2 मिनट का काम कंप्लीट नहीं कर पाते और सारा दिन फ़ोन के अंदर लगे रहते हो। इसी को फ़ोन साइलेंटली तुम्हारी कंसंट्रेशन को हाईजैक करता है। रिलेशनशिप और सेल्फ इमेज भी फ़ोन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तुम कंस्टेंटली कंपेयर करते हो, सब कुछ लग रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मैं उदास हूँ। लाइक्स और कमेंट्स तुम्हारे सेल्फ वर्थ का सोर्स बनते हैं। तुम सोशल मीडिया पर रियलिटी देख रहे होते हो और जबकि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी पॉज हो चुकी होती है। तुम लोगों की ज़िंदगी ऑब्जर्व करते हो जबकि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी मूव नहीं कर रही होती। ये कंपैरिजन ट्रैप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और तुम्हारा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। असल मसला फ़ोन में नहीं, ना ही तुम में है। मसला वो फीलिंग्स का है जो फ़ोन के बगैर फेस नहीं करता है। फ़ोन टेम्परेरी तुम्हारी फीलिंग्स को मास्क करता है और तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में फ़ोन तुम्हारे इमोशंस और बोर्डरूम को एक्सप्लॉइट करता है। तुम फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा होता है। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम डिवाइस का नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग और हैबिट रिस्पॉन्स का है। कंट्रोल वापस लाना पॉसिबल है। अगर तुम चाहो तो इसे वापस ला सकते हो, लेकिन यह सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से नहीं आता। नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना, फ़ोन को दूर रखना, मॉर्निंग फ़ोन फ्री रूटीन और स्मॉल डोपामाइन फिक्स हेल्प करते हैं। लेकिन असल कंट्रोल टॉलरेंस और हैबिट फॉर्मेशन से आता है। तुम कंट्रोल फ़ोन छोड़ने से नहीं ला पाओगे, फ़ोन रोकने से आता है। तुम अगर एक बार बगैर फ़ोन के टॉलरेंस करते हो, तुम ग्रेजुअली अपनी अटेंशन और फोकस वापस ला सकते हो। तुम्हारा दिमाग समझता है कि रिवॉर्ड अब फ़ोन से नहीं, तुम्हें तुम्हारे खुद एक्शन से मिलता है। तुम वीक नहीं हो, ना ही तुम अकेले हो, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस वो ट्रेन है। और अगर ये ट्रेनिंग समझ लो और अप्लाई करो तो वापस अपना टाइम और अटेंशन गेन कर सकते हो। तुम्हारे इमोशंस, फोकस,
प्रोडक्टिविटी का असली कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है। बस तुम्हें रियलाइज़ करना है कि फ़ोन सिर्फ एक टूल है और तुम्हारे डिसीजन ही उसे पावरफुल बनाते हैं। अगर तुम अपना दिमाग समझना चाहते हो और अपनी लाइफ पर वापस कंट्रोल चाहते हो तो ये वीडियो और इसके आइडियाज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन अब तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम खुद अपना कंट्रोल वापस लाओ। ये जर्नी मुश्किल हो सकती है, लेकिन पॉसिबल है, और हर मिनट का एफर्ट तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादातर डिसीजंस और हैबिट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू साइलेंटली गाइड होते हैं। तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को थॉट के बिना ऑटोमेट करता है और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट पर तुम्हारा कंट्रोल मिनिमल है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी डेली हैबिट्स, रिएक्शंस और इमोशंस को साइलेंटली शेप करता है। तुम खुद को डिसिप्लिन्ड समझते हो, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हारी रूटीन की 80 to 90% चीज़ें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हैं, जैसे अलार्म बंद करना, फ़ोन उठाना, कॉफ़ी बनाना। ये सब डिसीजंस तुम्हारे एक्टिव ब्रेन को इन्वॉल्व किए बिना होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब चॉइसेस पहले ही डिफाइन कर देती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस का एक पावरफुल फीचर ये है कि तुम्हारे एनवायरनमेंट से साइलेंटली सीखता है। अगर तुम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो और एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो मोटिवेशन फेल हो जाती है। तुम्हारे इमोशंस और मूड्स भी मोस्टली सबकॉन्शियस ट्रिगर से कन्वे होते हैं। ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन, एक स्मेल, एक साउंड, और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि किस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हो। इस सबकॉन्शियस पावर का और शॉकिंग साइड ये है कि अपनी लाइफ इमेज के साथ भी नेगोशिएट करते हो। तुम अपने बिलीफ के मुताबिक रिएक्ट करते हो और ये बिलीफ मोस्टली पहले से इम्प्लेंट होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं लेज़ी हूँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस की हर एक्शन इस बिलीफ के मुताबिक अलाइन होती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे सेल्फ आइडेंटिटी के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है। और तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें खुद क्रिएट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये पैटर्न रिकॉग्नाइज प्लस रिवॉर्ड लूप होता है। हर बंदा जब एक छोटी हैबिट रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन इसे रेनफोर्स करता है और नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली रिपीट होती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुम्हारे कंफर्ट जोन और डेली रूटीन को डिज़ाइन कर दिया जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो। शॉकिंग फैक्ट ये है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए तुम अपने सोशल इंटरेक्शन और डिसीजन मेकिंग को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हो। तुम सोचते हो कि तुम अनबेस्ड डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रिसर्च कहती है कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशंस और बाइस तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर है और हर नए डिसीजन में ये साइलेंटली इफेक्ट डालते हैं। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये एक पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस का पैटर्न तुम्हारे प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल हैबिट को भी शेप करता है। तुम कंसिस्टेंट एफर्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में लेजीनेस या कंफर्ट का पैटर्न है, जो एफर्ट फेल हो जाता है, तुम्हारे हैबिट और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी साइलेंटली डिफाइन करता है और तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजन ले रहे हो। असल में तुम्हारी ज़िंदगी साइलेंटली गाइडेड है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक और फैंटास्टिक एस्पेक्ट ये है कि तुम्हारी अटेंशन और प्रिपरेशन को फिल्टर करता है। तुम जो चीज़ नोटिस करते हो वो लार्जली सबकॉन्शियस के सिलेक्शन के थ्रू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ें नोटिस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने सेलेक्ट किया होता है कि ये तुम चूज़ करोगे या ये तुम नोटिस करोगे या इग्नोर करोगे। ये रीज़न है कि तुम अक्सर रिपीटेड पैटर्न्स, अपॉर्चुनिटीज़ या डेंजरस नोटिस नहीं करते। और तुम्हारे सबकॉन्शियस की पावर और शॉकिंग एस्पेक्ट ये है कि तुम्हारे इमोशंस और स्ट्रेस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। तुम स्ट्रेस फील करते हो और तुम सोचते हो कि ये एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से है, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही रिएक्शन और परसेप्शन को इंटरप्ट कर रहा होता है। तुम्हारी एंजाइटी, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन लार्जली सबकॉन्शियस ट्रिगर से लिंक्ड होती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम खुद रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का ये पैटर्न तुम्हारे स्लीप, ड्रीम्स और क्रिएटिविटी को भी इफेक्ट करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे ड्रीम्स रैंडमली हैं, लेकिन असल में
सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे इमोशंस, फेयर्स को प्रोसेस करता है। तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम सडनली आइडिया लाए हो, लेकिन असल में तुम्हारा माइंड साइलेंटली पैटर्न मैच और प्रोग्राम सॉल्व कर रहा होता है। और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे शॉकिंग पावर ये भी है कि तुम अपनी फ्यूचर डिसीजन को प्री प्रोग्राम करते हो। तुम्हारे पास्ट हैबिट और पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हैं और तुम्हें फ्यूचर रिएक्शन और डिसीजन लार्ज इन्हीं पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तुम्हारे एफर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन असल कंट्रोल तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न के डिपेंड करता है। अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारे हैबिट्स, डिसीजंस और इमोशन मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में हैं, तुम ग्रेजुअली अपने एफर्ट से पैटर्न को रीशेप कर सकते हो। तुम्हें स्मॉल स्टेप लेने होंगे, कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस पैटर्न करनी होगी। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं। और जब तुम ये कर लोगे, तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझने के लिए तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा दिमाग कितना इंटेलिजेंट है। तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करने के लिए सोचते हो, लेकिन असल में तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत सारे एस्पेक्ट सबकॉन्शियस के इन्फ्लुएंस में साइलेंटली मूव करते हैं। तुम्हारी हैबिट, परसेप्शन, कंट्रोल, डिसीजन और इमोशन, ये सब एक इनविजिबल फोर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारे डिसीजन रैंडमली नहीं होते, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में साइलेंटली तुम्हारी लाइफ को शेप किया है। और अगर तुम समझ जाओ और अपनी एफर्ट के साथ रीप्रोग्राम करना शुरू कर दो, तुम अपनी अटेंशन, हैबिट्स और इमोशन का असल कंट्रोल वापस ला सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी की ट्रेजेडी तुम्हारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अलाइनमेंट में डिपेंड करती है, और जब ये बैलेंस अचीव होता है तब तुम ट्रूली फ्री और एम्पावर्ड फील करते हो। ये जर्नी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हर मिनट का एफर्ट तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसके पैटर्न को रीशेप करना ही तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर है। तुम अपनी ज़िंदगी के असली डायरेक्टर हो, बस समझना और एक्ट करना बाकी है। और अब जब तुम ये सब समझ चुके हो, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का असल कंट्रोल सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट के डिपेंड करता है। तुम सोचते हो कि तुम इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी हैबिट्स, रिएक्शन और इमोशन साइलेंटली गाइड होते हैं, और हर चॉइस तुम्हें अपनी ओरिजिनल सेल्फ के करीब ले जा सकती है। तुम ग्रेजुअली अपनी फोकस, प्रोडक्टिविटी और इमोशन स्टेट को रीजेन कर सकते हो और वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकते हो जो तुम्हें पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। तुम बस ट्रेंड थे, और अब जब तुम अवेयर हो, तुम रिटर्निंग शुरू कर सकते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस का पैटर्न तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब तुम उन्हें गाइड कर सकते हो। ये एक पावर है जो सिर्फ तब रिवील होती है जब समझ जाओ और एक्शन लो। तो याद रखो, तुम वीक नहीं हो और ना ही तुम अकेले हो। अब तुम अपनी हैबिट्स को, अपने रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को चूज़ कर सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी के फ्रेमवर्क को रीडिज़ाइन कर सकते हो, और जब ये बैलेंस अचीव होता है तब तुम्हें सच में फ्री, एम्पावर्ड और अनस्टॉपेबल फील होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।